पहला कदम हमेशा मुश्किल लगता है, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, सब आसान लगने लगेगा। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इट के सेंटेंसेस को देखा था, यानी इट हमने कंप्लीट पूरी तरीके से अच्छे से स्टडी कर लिया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के सेंटेंसेस जो हमारे हैं वो देयर पर बेस हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आज हम देयर का यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला देयर तो जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वहां, मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर। तो वो देयर है जिसकी हिंदी होती है वहां। लेकिन यहां हम जो देयर पढ़ने जा रहे हैं इसकी कोई भी हिंदी नहीं होती है, लेकिन जो इसका यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सेंटेंसेस को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आप भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूज ऑफ देयर, तो सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि हम देयर का यूज आखिर करते कहां पर हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संख्या या मात्रा बताई जाए, वहां सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का यूज होता है। देखिए, जिन वाक्यों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संख्या, नंबर बताई जाए, या मात्रा, क्वांटिटी, या फिर क्वांटिटी बताई जाए, वहां सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का यूज होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। सब्जेक्ट की तरह होना, सब्जेक्ट के स्थान पर होने में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है वो हम अभी आपको बताते हैं। तो आई होप यूज क्लियर हुआ होगा। यानी देयर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में किसी व्यक्ति की संख्या बताई जा रही हो, किसी वस्तु की संख्या या मात्रा बताई जा रही हो, किसी स्थान की संख्या बताई जा रही हो, या किसी प्राणी की संख्या बताई जा रही हो या मात्रा बताई जा रही हो। तो और वहां पर हम सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का यूज करेंगे। जिन वाक्यों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संख्या या मात्रा बताई जाए, वहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको यूज समझ में आ गया होगा। जैसे आप बोलते हैं मेरे गांव में 10 घर हैं, तो नंबर बता रहे हैं आप। मेरे घर में 5 सदस्य हैं, नंबर बता रहे हैं आप। चाय में चीनी नहीं है, क्वांटिटी बता रहे हैं आप। इस कप में चाय नहीं है, क्वांटिटी बता रहे हैं आप। मेरे स्कूल में 10 अध्यापक हैं, नंबर बता रहे हैं आप। आलापुर में 20 बैंक हैं, नंबर बता रहे हैं आप। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संख्या या मात्रा की बात आप करेंगे, वहां हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर देयर लिखा जाएगा। आइए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो देयर के होंगे उसमें स्ट्रक्चर हमारा क्या यूज होता है, या हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हालांकि इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन मैंने आप सभी लोग के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आसानी तरीके से आप सेंटेंसेस को समझ सकें। जीवान है, फिसल जाती है गाइस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्ट्रक्चर, तो हमारा देयर का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको देयर लिखना है। क्या लिखना है? देयर लिखना है। फिर टेंस के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। जैसे इस स्कूल में 10 अध्यापक हैं, उस स्कूल में 10 अध्यापक थे, इस स्कूल में 10 अध्यापक होंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हो गया। तो सबसे पहले आपको देयर लिखना है। फिर अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज या आर में से कोई एक यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है तो आप वॉज या वर में से किसी एक का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर का है तो आपको विल बी का यूज करना है। यहां पर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट में ऑप्शन है। तो देखिए, यहां तक कि हम बात पहले समझ रहे हैं कि ये हमें कब यूज करना है। सबसे पहले आपने सेंटेंस में देयर लिख दिया। फिर अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट का है तो इज या आर में से कोई एक, पास्ट का है तो वॉज वर में से कोई एक लगेगा, और फ्यूचर का है तो विल भी लगेगा। अब कब इज लगेगा, कब आर लगेगा, कब वॉज लगेगा, कब वर लगेगा। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है और प्रेजेंट के सेंटेंस में क्वांटिटी की बात की जा रही है, क्वांटिटी की बात की जा रही है, या फिर सिंगुलर नंबर है, या फिर सिंगुलर नंबर दिया गया है 1 यानी 1, तो वहां पर आप इज का यूज करेंगे। क्वांटिटी है या सिंगुलर नंबर 1 दिया गया है, जैसे
कप में चाय नहीं है तो इज लगेगा, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मेरे घर में एक बाइक नहीं है, मेरे गांव में एक मंदिर है, उस स्कूल में एक अध्यापक है, इस कक्षा में एक फैन है। तो जब एक की बात करेंगे, सिंगुलर नंबर की बात करेंगे, सिर्फ एक की बात करेंगे तो वहां पर आप इज लगाएंगे, या फिर क्वांटिटी की बात करेंगे प्रेजेंट में तो वहां पर आप इज लगाएंगे। डाउट क्लियर? कब इज लगाना है? दो कंडीशन है। नंबर अगर एक दिया है, मेरे घर में एक पंखा है, मेरे गांव में एक मंदिर है, या फिर एक आप कहीं भी बता रहे हैं तो वहां पर आपको देयर के बाद इज यूज करना है। अगर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इस कप में थोड़ी चाय है, उस ग्लास में थोड़ा दूध है, इस बाल्टी में पानी थोड़ा है, ऐसा कुछ, तो क्वांटिटी होगा तो हमेशा इज लगेगा। नंबर अगर सिंगुलर का है, एक की बात हो रही, सिर्फ एक की, ओनली वन, नॉट मोर देन वन, एक से अधिक दो हुए तो तुरंत आर लग जाएगा। और जब अगर संख्या हमारी मोर देन वन मीन्स मोर देन वन है, मोर देन वन, अगर एक से अधिक हमारी नंबर आ गई, मेरे गांव में दो मंदिर है, मेरे घर में दो सदस्य हैं, उस स्कूल में दो अध्यापक हैं, तो हमेशा आर यूज होगा। यानी जो इज और आर यूज होना है ये हमारे सेंटेंस में नंबर और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि नंबर कौन सा है और क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी है तो इज, नंबर में अगर एक नंबर है, एक की बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं तो इज लगाना है, और अगर एक से अधिक है, 2 3 4 6 8 10 कितने भी हैं तो वहां पर आपको आर का यूज करना है। प्रेजेंट में क्लियर हो गया होगा। फिर पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में अगर क्वांटिटी आई हुई है, पास्ट में अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अगर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो, या फिर सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें वॉज लगा देना है। क्वांटिटी की बात करें, मात्रा की, तो हमेशा वॉज लगेगा। नंबर में अगर हम सिंगुलर नंबर, एक नंबर की बात कर रहे होंगे तो वहां पर भी वॉज लगेगा। और अगर पास्ट में हम नंबर जो हमारा है वो मोर देन वन है, एक से अधिक 2 3 4 6 8 10 है, तो वहां वर का यूज करेंगे। ये भी हमारे सेंटेंस में नंबर और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और फ्यूचर में है तो हर कंडीशन में विल भी लगेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, कहां पर इज, कहां पर आर, कहां पर वॉज, कहां पर वर। प्रेजेंट का है, मात्रा है, क्वांटिटी है तो इज, नंबर एक है तो इज, एक से अधिक है तो आर। पास्ट में अगर क्वांटिटी है तो वॉज, सिंगुलर नंबर है तो वॉज, प्लूरल नंबर है यानी प्लूरल का मतलब मोर देन वन, ये नहीं कि दो से अधिक, यानी एक से भी ज्यादा है, अगर दो की भी बात कर रहे हैं तब भी आर लगेगा, या पास्ट में है तो वर लगेगा। फ्यूचर में हमेशा आपको विल बी का यूज करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमने ये देखा कि सबसे पहले देयर लिखना है, फिर हमको क्या यूज करना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी में से किसी एक का यूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। फिर आपको नंबर और क्वांटिटी लिख देनी है। आपके सेंटेंस में जो नंबर दिया गया है 2 4 6 8 10 या क्वांटिटी दी गई है उसको आपको लिख देना है। फिर पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी आपके सेंटेंस में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संख्या दी गई है उसका नाम आपको लिख देना है। ठीक है, पहले संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, फिर किसकी संख्या दी गई है, 2 फैंस, 2 बुक्स, 2 टीचर्स, अ टेम्पल, जो भी दिया गया है वो आपको लिख देना है। फिर प्रीपोजिशन का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आया हुआ है जैसे इन, एट, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ वगैरह वगैरह, तो आप उसको लिख देंगे और फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। सो आई होप स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको करना है। सब्जेक्ट इज, आर, वॉज, वर, विल बी में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट का मतलब नंबर के अकॉर्डिंग जो आपके सेंटेंस में नंबर और क्वांटिटी दी होगी। फिर नंबर और क्वांटिटी आपको लिखना है 1 2 3 4 5 जो भी सेंटेंस में होगा। फिर पर्सन, प्लेस लिखना है, फिर प्रीपोजिशन लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है। बिल्कुल मत घबराइएगा, सेंटेंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत धड़ाकेदार सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो ये स्ट्रक्चर हमें अप्लाई करना है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो थोड़ी सी चेंजेस आएगी, वो देखिए। वहां पर आपका क्या होगा, इज, आर, वॉज, वर, और इसके बाद में आपको यूज कर देना है नॉट या फिर नो। नो या नॉट में से किसी एक का यूज होगा।
अब मैम यहां पर फिर डाउट क्रिएट हो गया कि नो कब लगाएंगे, नॉट कब लगाएंगे। मैं हूं ना, बताती हूं आपको कब लगाना है। तो निगेटिव सेंटेंस होगा अगर, तो वहां पर आपको सिर्फ इतना परिवर्तन करना है, इज आर वॉज वर के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। तो अभी हम विल के साथ में नो और नॉट का यूज नहीं देख रहे हैं, इसके बाद बताते हैं। देखिए इज आर वॉज वर में आपको नो और नॉट लगाना है। कब नो लगाएंगे, कब नॉट लगाएंगे? नहीं के लिए। अगर आपके सेंटेंस में नहीं के साथ नंबर और क्वांटिटी दे दी जाए, क्या दे दिया जाए? नंबर और क्वांटिटी दे दी जाए, तो वहां पर आप नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट नहीं बोल दिया जाए, ना तो कोई नंबर दिया गया हो, ना तो कोई क्वांटिटी दी गई हो, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है? नो का यूज करना है। यानी नहीं के साथ सेंटेंस में कोई नंबर क्वांटिटी नहीं दिया गया तो नो लगा दीजिएगा, नंबर और क्वांटिटी दिया गया है तो नॉट लगा दीजिएगा। मैम समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मेरे गांव में 2 मंदिर नहीं है, और मेरे गांव में मंदिर नहीं है। देखिए दोनों सेंटेंस में, अब मेरे गांव में 2 मंदिर नहीं है, यहां नंबर दे दिया गया है, कितनी नहीं है? 2। तो जब नहीं के साथ नंबर दिया होगा तो भैया खुशी खुशी नॉट लगा दीजिएगा। और जब आपके सेंटेंस में नहीं के साथ कोई नंबर क्वांटिटी ना दिया जाए, देखिए मेरे गांव में मंदिर नहीं है, क्या नहीं के लिए नंबर क्वांटिटी दिया गया है? नहीं दिया गया, तो क्या लगाएंगे इसमें? नो लगाएंगे। ट्रांसलेशन करके देख लीजिए। सबसे पहले देयर लिखना है, कितने हैं? 2, तो आर लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट का है, देयर आर। फिर नंबर लिखना है, देयर आर 2। पर्सन प्लेस थिंग लिखना है, मंदिर टेम्पल्स। अब देखिए 2 है नंबर तो प्लुरल हो जाएगा, देयर आर 2 टेम्पल्स मेरे गांव में, इन माई विलेज कर देंगे। मेरे गांव में मंदिर नहीं है तो क्या लिखेंगे? देयर इज नो टेम्पल इन माई विलेज। क्या लगेगा? नो। यहां पर क्या लगेगा? देयर आर नॉट हो जाएगा, सॉरी देयर आर नॉट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में नॉट होगा, सेकंड में नो। यानी नहीं के साथ नंबर और क्वांटिटी दिया गया है तो नॉट लगाना है, नहीं दिया गया, सिर्फ नहीं शब्द अकेले है, कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो नो लगाना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो इस हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में ला करके लिख देना है। यानी स्टार्टिंग में क्या उसके गांव में 10 घर हैं, क्या उसके घर के पीछे एक स्कूल है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में कर देना है। तो हमने तो ये आपको इज एम आर वॉज वर्ब से बताया। अब देखिए विल बी के साथ क्या इशू है। विल बी के साथ इशू है विल नॉट बी होता है और विल बी नो होता है। अगर विल बी के साथ में आपको नो का यूज करना है तो विल बी नो होगा, यानी नो जो है वो बाद में लिखा जाएगा। और अगर नॉट का यूज करना है तो विल नॉट बी होगा, यानी दोनों के बीच में नॉट लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेंटेंसेस हमने लिया हुआ है, सेंटेंसेस में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो विल बी का एक स्पेशल रूल है, अगर विल बी के साथ आपको नो का यूज करना है तो विल बी नो लगाएंगे। अगर विल बी के साथ आपको नॉट लगाना है तो विल नॉट बी करेंगे। यानी नॉट को विल और बी के बीच में यूज करना है, नो को आपको लास्ट में यूज करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम सभी लोग सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हमने मोर देन 10 सेंटेंसेस लिया हुआ है जो देयर पर बेस हैं, और इन सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है मेरे गांव में एक मंदिर है। मेरे गांव में एक मंदिर है। अब देखिए है प्रेजेंट का और क्या है? एक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इधर लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? देयर लिखना है। फिर इज आर वॉज वर, प्रेजेंट का है तो इज यार, एक की बात हो रही है तो इज हो जाएगा। देयर इज नंबर या क्वांटिटी, एक के लिए आ। देयर इज आ टेम्पल
कहां पर? मेरे गांव में, इन माई विलेज, इन माई विलेज, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। फिर देखिए सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। अब देखिए प्रेजेंट का है, संख्या कितनी है? 20 है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? देयर लिखना है। क्या लगेगा? इज या आर? नंबर जो है वो मोर देन 1 है तो क्या लगेगा? आर। देयर आर 20। फिर पर्सन प्लेस लिखना है, विद्यार्थी। देयर आर 20 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। उसकी कक्षा में, प्रीपोजिशन इन, उसकी कक्षा में, इन हिज क्लास। क्या हो जाएगा? देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग खुद भी ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है, इस ग्लास में थोड़ा पानी है। इस गिलास में थोड़ा पानी है। तो देखिए पानी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का है, तो हमने क्या बताया था? क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमेशा इज लगना है। तो देयर इज, मात्रा या क्वांटिटी क्या दी गई है? थोड़ा सा, आ लिटिल होता है। देयर इज आ लिटिल प्लस पर्सन प्लेस थिंग वाटर। किसमें है? प्रीपोजिशन में, इन। ग्लास में, इन दी ग्लास, इन दी ग्लास। क्या हो गया? देयर इज अ लिटिल वाटर इन दी ग्लास, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दी ग्लास। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उस नल पर 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, प्रेजेंट का सेंटेंस है और संख्या क्या है? मोर देन 1 है। तो क्या हो जाएगा? देयर आर, क्या लगेगा? देयर आर 4 बच्चे, देयर आर 4 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। कहां पर? नल पर। प्रीपोजिशन क्या है? एट दी हैंड पंप, एट दी हैंड पंप। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर का सेंटेंस है, बाल्टी में थोड़ा पानी था। देखिए क्या है? बाल्टी में थोड़ा पानी था, पास्ट का सेंटेंस आ गया है और यहां पर क्या बताया जा रहा है? क्वांटिटी बताई जा रही है। तो क्वांटिटी के लिए आप क्या यूज करेंगे? पास्ट में वॉज, देयर वॉज। नंबर और क्वांटिटी अ लिटिल, देयर वॉज अ लिटिल, क्या था? पानी। देयर वॉज अ लिटिल वाटर, कहां पर था? बाल्टी में, इन दी बकेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, उस कमरे में 2 लड़कियां थी। उस कमरे में 2 लड़कियां थी। अब देखिए यहां पर नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर कितना है? 2, और कब की कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देयर, देयर वर 2, नंबर क्या दिया गया है? 2। फिर पर्सन प्लेस थिंग में लड़कियां थी तो गर्ल्स। देखिए यहां पर अगर मोर देन 1 ए से ज्यादा आएगा तो जो भी आया होगा वो प्लुरल में लिखा जाएगा, ए आया होगा तो सिंगुलर का होगा, क्वांटिटी आई होगी तो वो भी सिंगुलर की होगी। देयर वर 2 गर्ल्स उस कमरे में, इन दैट रूम, इन दैट रूम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, उसके घर में 2 मोटरसाइकिल थी। पास्ट का सेंटेंस है, उसके घर में 2 मोटरसाइकिल थी। सो देयर 2 है, पास्ट का है तो वर। देयर वर 2 बाइक्स, बाइक्स उसके घर में, इन हिज हाउस। नेक्स्ट देखिए, क्या राम के स्कूल में 2 पुस्तकालय था? पास्ट का है और देखिए सेंटेंस कैसा है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, यानी सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे? पास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है, तो यहाँ पर संख्या जो है वो 2 है, तो यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वर होगी। तो हम लिखेंगे वर देयर। क्या हो जाएगा? वर देयर 2 पुस्तकालय, 2 लाइब्रेरीज। कहां पर? उस राम के स्कूल में, सॉरी राम के स्कूल में, इन राम्स स्कूल, इन राम्स स्कूल। तो क्या हो जाएगा? वर देयर 2 लाइब्रेरीज, यानी 2 है तो लाइब्रेरी नहीं लाइब्रेरीज हो जाएगा, इन राम्स स्कूल। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का, उस
उस कक्षा में 320 विद्यार्थी होंगे, उस कक्षा में 320 विद्यार्थी होंगे। तो देखिए होंगे देयर किसका सेंटेंस है, होंगे फ्यूचर का सेंटेंस है, तो देयर विल बी क्या यूज करेंगे, देयर विल बी 320 विद्यार्थी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहां पर होंगे, उस कक्षा में, इन दैट क्लास, इन दैट क्लास, उस कक्षा में 320 विद्यार्थी होंगे, देयर विल बी 320 स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। सो गाइज आई होप कि आपको ये 9 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 3 सेंटेंसेस हमारे बचे हैं। क्या उसके घर के सामने एक स्कूल होगा। देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, विल पहले लिखेंगे, विल फिर देयर बी, विल देयर बी आ स्कूल, उसके घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। देखिए यहां पर आया हुआ है फ्यूचर का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हमने विल का यूज किया है, फिर देयर बी आएगा, नंबर या क्वांटिटी तो नंबर 1 दिया गया है, वो 1 है तो जो पर्सन प्लेस आएगा वो सिंगुलर में आएगा, प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ के सामने, और फिर अदर वर्ड्स हो गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस था कि क्या उसके घर के सामने एक स्कूल होगा। नेक्स्ट हमारा है उस ग्लास में दूध नहीं होगा, उस ग्लास में दूध नहीं होगा। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है, अब यहां पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कोई नंबर और क्वांटिटी नहीं दिया गया है, उस ग्लास में दूध नहीं होगा, तो हमें क्या यूज करना है, नो का यूज करना है। देखिए क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो, हमने क्या बताया था, विल के साथ में विल नो यूज करना है, तो विल बी नो होगा, देयर विल बी नो मिल्क, उस ग्लास में, प्रीपोजिशन इन दैट ग्लास, देयर विल बी नो मिल्क इन दैट ग्लास, देयर विल बी नो मिल्क इन दैट ग्लास। फिर आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई थिंक दैट इज लास्ट, शायद वो हमारा लास्ट हो। फिर उस ग्लास में दूध नहीं होगा। नेक्स्ट है इस कमरे में 2 पंखे नहीं होंगे। अब देखिए फ्यूचर का सेंटेंस है और नहीं होंगे, अब नहीं के लिए नो या नॉट क्या लगाना है, 2 पंखे नहीं होंगे, नंबर दिया गया है तो अब हमको क्या यूज करना है, हमें नॉट का यूज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयर विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, नॉट बी, देयर विल नॉट बी 2 फैंस, उस कमरे में, आई थिंक था इन दैट रूम। ठीक, एक बार सेंटेंस हिंदी भी देख लें क्योंकि हम भूल रहे हैं, उस कमरे में ही था, शायद इस कमरे में है, तो इन दिस रूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट की जगह दिस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि देयर का हम यूज कहां पर करते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब देखिए हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वहां पर हम मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर ऐसे यूज करते हैं, बहुत सेंटेंस बोलते हैं तुम्हारे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तुम्हारे गांव में कितने घर हैं, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, इस उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम देयर का WH टाइप सेंटेंसेस देखेंगे और देयर का यूज विद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी हम देखने वाले हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवीजन करती हूं और फिर फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए देयर का यूज आपको तब करना है जब आपके सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संख्या या मात्रा बताई जाए। सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का यूज करना है, सब्जेक्ट के जैसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर देयर का यूज सब्जेक्ट के जैसे होता तो हेल्पिंग वर्ब आपकी फिक्स होती, क्योंकि हर जगह सब्जेक्ट आपका देयर है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। इट मींस आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर नंबर और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लग रही है, इट मींस वही आपके क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन देयर का यूज है कि सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है,
क्वांटिटी की बात हो रही है तो इज, नंबर में एक नंबर है तो इज, प्लूरल का है तो आर, पास्ट में अगर क्वांटिटी की बात हो रही तो वॉज, नंबर में एक नंबर है तो वॉज, प्लूरल का है तो वर, फ्यूचर में हमें विल बी का यूज करना है। निगेटिव सेंटेंस है तो नो या नॉट, अगर नहीं के साथ में नंबर और क्वांटिटी दिया गया है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो नॉट का यूज करना है। और अगर डायरेक्ट नहीं बोल दिया गया है, मेरे गांव में मंदिर नहीं है, मेरे घर में साइकिल नहीं है, मेरे घर में बाइक नहीं है, ये नहीं है, तो वहां पर आपको नो का यूज कर देना है। वहीं पर अगर आपको विल बी के साथ यूज करना होगा तो विल बी नो बोलेंगे, और नॉट का यूज करना होगा तो विल नॉट बी बोलेंगे। तो आई होप कि ये रिवीजन हुआ होगा। आइए सेंटेंसेस की एक बार प्रैक्टिस करते हैं और क्लास को यहीं पर लीव करते हैं। मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। उसके कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। इस ग्लास में थोड़ा पानी है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस, इस ग्लास में, इन दिस ग्लास। नेक्स्ट, उस नल पर 4 बच्चे हैं, देयर आर 4 चिल्ड्रन एट द हैंड पंप। उस नल पर, सॉरी, उस नल पर एट दैट हैंड पंप, तो आज दिस दैट बना लीजिएगा। नेक्स्ट, बाल्टी में थोड़ा पानी था, सो देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन दी बकेट। नेक्स्ट, उस कमरे में 2 लड़कियां थी, देयर वर 2 गर्ल्स इन दैट रूम। उसके घर में 2 मोटरसाइकिल थी, देयर वर 2 बाइक्स इन हिज हाउस। क्या राम के स्कूल में 2 पुस्तकालय था, वर देयर 2 लाइब्रेरीज इन राम्स स्कूल, या इन द स्कूल ऑफ राम। उस कक्षा में 320 विद्यार्थी होंगे, सो देयर विल बी 320 स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। क्या उसके घर के सामने एक स्कूल होगा, विल देयर बी अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। नेक्स्ट, उस गिलास में दूध नहीं होगा, देयर विल बी नो मिल्क इन दैट ग्लास। फिर लास्ट हमारा क्या है, इस कमरे में 2 पंखे नहीं होंगे, देयर विल नॉट बी 2 फैंस इन दिस रूम। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स जो चाहते हो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा एक ही सहारा है, वो है आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और इतना शेयर कर दीजिएगा कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी मुझसे मिल सके और इंग्लिश सीख सकें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या कोई डिमांडेड वीडियोस हैं, तो आप अपनी उस बात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर एक व्यक्ति के कमेंट का रिप्लाई मिलता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारे के कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। और किसी दिन हम इस पर भी बात करेंगे, कमेंट पर भी बात करेंगे। हालांकि आज नहीं, फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि लेट हो रहा है, बज रहे हैं 12:10। तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी हमें भी शूट करना है, लिटरेचर वगैरह क्लास 10th 9th का, तो फिर हम किसी दिन इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में, नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।